तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सो क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स आर प्योर रिकरिंग डेसिमल्स एंड विच आर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। तो हमने पढ़ा है कि जो रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होंगे, है ना। यदि रिकरिंग नॉट रिकरिंग, कौन से प्योर रिकरिंग डेसिमल्स और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो कोई भी जो रिकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे उसमें यदि सारी डिजिट्स डेसिमल पार्ट की रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी एक छूट जा रही है, तो उन्हें हम बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, है ना। ये हमने देखा है। और यदि सारी डिजिट्स क्या हो रही है, डेसिमल पार्ट की रिपीट कर रही है, तो वो क्या होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल। ये हमने देखा है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, 0.083 बार। बार का मतलब है कि अच्छा, डेसिमल पार्ट में कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 0, 8 एंड 3, तीनों क्या हो रहे हैं, बार तीनों के ऊपर है, मतलब तीनों रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगी, ये होगी हमारी प्योर रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होगा हमारा, प्योर रिकरिंग। दिस वन इज प्योर रिकरिंग डेसिमल। इजी। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, 0.083 बार। अब यहां पे देखोगे 083, 08 और 3 है डेसिमल पार्ट में डिजिट्स, जिसमें 0 के ऊपर बार नहीं है, मतलब 0 रिपीट नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब सारी डिजिट्स डेसिमल पार्ट की रिपीट नहीं हो रही। तो ये क्या होगा हमारा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ये हो जाएगा हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। उसके बाद थर्ड है हमारा 0.227, है ना। डेसिमल पार्ट में क्या क्या डिजिट्स हैं, 227, और तीन के ऊपर बार है, मतलब तीनों रिपीट होंगे। तो ये होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल। और लास्ट पार्ट है, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट, क्या है, 3.55 के ऊपर डॉट है। हम बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डॉट से भी। इसका मतलब 5 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन डेसिमल पार्ट में 5 भी है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ये हो गया हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। और लास्ट है हमारा 2.81 बार। 8 और 1 है डेसिमल पार्ट में डिजिट, और 8 और 1 दोनों के ऊपर बार है, मतलब ये क्या है हमारा, प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो मेनली अगर डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हों वो सारी डिजिट्स अगर रिपीटिंग है तो वो प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा, और अगर सारी डिजिट्स रिपीटिंग नहीं, कोई एक भी अगर नहीं है, तो वो हो जाएंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट एज अ डेसिमल नंबर। हमें क्या करना है, गिवन फ्रैक्शन, गिवन जो रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, उन्हें रिप्रेजेंट करना है। क्या क्या है, 4/15, 2/7, 4/9, 5/24 एंड 8/3। ठीक है, 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, पहला है 4/5। 4/5 मीन्स कैसे करेंगे हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 4 को 15 से। सो मैं डिवाइड करता हूँ 4 को 15 से। अब क्योंकि 4 तो डिविजिबल है नहीं 15 से, है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक डेसिमल पॉइंट लूंगा, है ना। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट ले रहा हूँ और एक 0 कैरी कर रहा हूँ, 0 बोरो कर रहा हूँ, नॉट कैरी। हाँ, डेसिमल पॉइंट लेके एक 0 मैंने लिया। हाँ, अब क्या होगा, 15 2 टाइम्स 30, रिमाइंडर इज 10। अगेन 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 15, है ना। 10 क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा 15 से। तो मैं क्या हो, एक और 0 मैंने लिया,
ठीक है, अब क्या होगा 15 मुझे मिल जाएगा, बाकी 6 टाइम्स क्या मिलेगा मुझे 90। अगेन कैरी आया, रिमाइंडर 10 आया, एक और 0 लिया, अगेन 6 टाइम्स मुझे क्या मिलेगा 90। अगेन मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, अगेन मैंने 0 लिया, 6 टाइम्स अगेन 20, अगेन मुझे रिमाइंडर 10 एंड सो ऑन। तो अब मुझे बार बार रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है ना, रिमाइंडर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मुझे क्वोशंट में 6666 मिलता जाएगा। तो 4/5 बेसिकली हो क्या गया 0.2666 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये है क्या 0.6 बार, मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये और इसमें क्या होगा 2 रिपीट नहीं हो रहा है, बस 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर ही बार आएगा, 2 के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि ये प्योर है या मिक्स्ड है, तो उसमें क्या है यहाँ पे डेसिमल पार्ट में क्या है 2 और 6 है, लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर हम यूं ही हम चेक करना चाहें तो ये क्या है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा 2/7, सेकंड है 2/7। अगेन मैं क्या करूंगा 2/7 डिवाइड करूंगा किसको 2 से, 2 को करूंगा 7 से डिवाइड, डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, अब 2 तो डिविजिबल है नहीं 7 से, तो अगेन मैं क्या करूंगा एक है ना, एक बोरो करूंगा कैसे 0 को, तो मुझे डेसिमल मिल जाएगा। ठीक, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 6, अगेन 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो एक 0 बोरो किया। फिर क्या होगा 7 8 टाइम्स क्या होता है 50, 8 टाइम्स 56, रिमाइंडर 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो एक 0 लिया, 7 5 जा 35, अगेन 5 मुझे मिला। अच्छा, मैं यहाँ पे मुझे रिमाइंडर क्या मिला था 6 मिला था, मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 4 मिला था, यहाँ पे मुझे क्या मिला है 5 मिला है 5, तो यहाँ मैंने 0 लिया, तो 7 टाइम्स मुझे मिला 49, रिमाइंडर मुझे मिला 1। ठीक, रिमाइंडर मुझे मिला 1, अगेन मैंने एक कैरी लिया 0, क्लियर? तो 7 1 जा 7, यहाँ पे मुझे 3 रिमाइंडर मिला, एक और 0 लिया, 7 4 टाइम्स 28 ना। अब मुझे मिला रिमाइंडर क्या मिला 2 मिल गया। अगर हम देखें अब रिमाइंडर 2 मिल गया है, तो इनिशियली जब मैंने शुरू किया था वो भी कहाँ से शुरू किया था, मैंने 7 से डिवाइड किया था, 2 को डिवाइड किया था 7 से, तो मैं अब अगेन मुझे 2 रिमाइंडर मिल गया, मतलब इसके बाद क्या होगी सारी प्रोसेस क्या होगी रिपीट होगी। मतलब क्यों रिपीट होगी, मैं 0 लिया तो अगेन 2 टाइम्स क्या होगा, 2 टाइम्स मुझे मिलेगा क्या 14 है ना, रिमाइंडर 6। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर मिला था मुझे, यहाँ मिला 1, यहाँ मुझे मिला 3, यहाँ मुझे मिला 2, यहाँ मुझे मिला 6। अगर हम ध्यान से देखें तो अब क्या होगा, रिमाइंडर्स क्या होंगे रिपीट होते जाएंगे। क्यों रिपीट होंगे, कहाँ कहाँ रिपीट हो गए, यहाँ पे मुझे 6 था, 4 5 1 है ना, 3 है ना, उसके बाद अगेन अब मुझे मेरे क्या होंगे, मुझे 2 मिल गया रिमाइंडर है ना, 2 रिमाइंडर मिला, 2 रिमाइंडर मिला, तो फिर यहाँ 2 मिला, फिर उसके बाद अब देखोगे तो अब सारे रिमाइंडर्स क्या होंगे 6 4 5 1 सारे रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, जैसे ही यहाँ इस स्टेट पे मुझे 2 मिला तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये वही स्टेज है जब हमने जहां से हमने शुरू किया था, 2 को डिवाइड किया 7 से, तो हम वहीं आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब सारे रिमाइंडर्स रिपीट होंगे, और अगर सारे रिमाइंडर्स रिपीट होंगे मतलब कि सारी की सारी जो क्वोशंट की जो डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट की वो रिपीट होंगी। तो बेसिकली 2/7 है क्या, 2/7 है क्या, 2/7 मिलेगा 0.285714, और यही वैल्यूज फिर रिपीट होंगी 285714 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कौन कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 0.285714 यही रिपीट होगी।
है ना। तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में क्या होगा इसका 0.285714। तो ये भी क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि सारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं इसकी डेसिमल पार्ट की, तो ये क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। क्लियर। हाँ, अब हम थर्ड पे जाते हैं जो कि है 4/9। थर्ड है हमारा 4/9। ठीक है, 4/9 को अब हम करते हैं कि 4/9 को कैसे करेंगे। 4/9 अगेन हमें इसे कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म लिखना है 4/9 का, तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा 4 को 9 से। अब क्योंकि 4 तो डिविजिबल, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 9, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बोरो करना पड़ेगा, डेसिमल लेके एक जीरो बोरो किया। 9 4 टाइम्स मिलेगा 36। अगेन मुझे 4 मिला, अगेन एक जीरो लिया, अगेन 4 टाइम्स, अगेन 36, अगेन 4 मिला, अगेन जीरो लिया, अगेन 4 टाइम्स 36। तो बार बार मुझे पहली स्टेप से मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 4, मतलब रिपीट होना चालू हुआ है। तो मुझे क्वेश्चन भी क्या मिलेगा, 0.4444 टू सो ऑन। इसका मतलब 4/9 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 0.4444 अप टू सो ऑन, मतलब 0.4 बार। अब क्योंकि यहाँ पे 0.4 बार है, तो ये क्या होगा, हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल है ना। डेसिमल फॉर्म क्या है 4/9 का, वो है 0.4 बार, है ना। यही तो है डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में ही क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, तो ये होगा 0.4 बार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर है 5/24। 5/24 को देखते हैं, ये है 5/24। तो 5 को डिवाइड करेंगे 24 से। अगेन 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, तो मैं डेसिमल पार्ट लेके एक जीरो लिया, 2 टाइम्स ऑफ 48, है ना, 2 टाइम्स करूंगा तो 48। ठीक है, तो अगेन अब मुझे क्या मिल रहा है, अगेन मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 2 एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर मुझे मिला 2। अब क्योंकि 2 तो डिविजिबल है नहीं 24 से, तो मैं क्या कहूंगा, एक जीरो कैरी। लेकिन अब एक एक डेसिमल पॉइंट लिया है, तो मैं एक बार में एक ही जीरो ले सकता हूँ। 20 भी डिविजिबल नहीं है, तो दूसरा जीरो लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वोशिएंट में एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब मुझे मिलेगा क्या, 200। ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, कितने कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स क्या होगा, 8 टाइम्स मुझे मिलेगा 192, और ये होगा रिमाइंडर 8। अब एक जीरो लिया मैंने, तो 80 मुझे मिला, 80 मिला, तो अब 24 इंटू मैं 3 करूंगा, तो मुझे मिलेगा, 3 करूंगा तो 72। अगेन मुझे 8 मिला, अगेन जीरो लिया, अगेन 3 टाइम्स 72। अगेन मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, अगेन रिमाइंडर मुझे 8 मिला, अगेन मेरी, अब क्या रिमाइंडर रिपीट होने लगा बार बार, 8 8 8। तो यहाँ पे क्वोशिएंट में क्या होगा, 3 3 3 क्या होगा, रिपीट होने लगेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो 5/24 को लिख सकता हूँ 0.20833 एंड सो ऑन। बेसिकली ये क्या है, 0.2083 बार। तो 5/24 को एज ए डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, 0.2083 बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या होगा, मैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल पार्ट में सारी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2083 बार, जो कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है। अब हम देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट, जो कि क्या है, हमारा है 8/13। 8/13 को मुझे देखना है, रिप्रेजेंट करना है इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है। हाँ, इसका मतलब मुझे 8 को डिवाइड करना है 13 से। अब 8 को मैं डिवाइड कैसे करूंगा 13 से, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, तो डेसिमल लूंगा, जीरो बोरो करूंगा। हाँ, 13 नाउ 6 टाइम्स, 6 टाइम्स क्या होगा, 78, रिमाइंडर इज 2। अगेन मैंने जीरो लिया, 1 टाइम्स 30, रिमाइंडर इज 7। अब 5 टाइम्स 5, जीरो लिया, 70 मिला मुझे, रिमाइंडर 7 था, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, तो 70 लिया। 5 टाइम्स मुझे क्या मिलेगा, 65, 5 रिमाइंडर जीरो लिया,
तो मुझे मिलेगा 3 टाइम्स 39, तो 11 मुझे मिल गया। जैसे ही मुझे 11 मिला, अगेन 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 30, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक और 0 लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 लिया तो मुझे मिला 110। अब 13 इंटू 8 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 104। तो ये 8 टाइम्स मुझे मिल जाएगा क्या, 104। और ये मुझे मिला 4 और ये 6 अगेन 0 लूंगा। अगेन अगर मैं 0 लेता हूं तो ये मुझे मिलेगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या देगा, 50। फिर रिमाइंडर इज 8, फिर मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 8 मिला। अच्छा, जैसे ही रिमाइंडर 8 मिलेगा तो मैं इस स्टेप में कर क्या रहा हूँ, इस स्टेप में करूंगा क्या, 8 को डिवाइड करूंगा किससे, 13 से, है ना। और मैंने शुरू कहाँ से किया था, शुरू भी मैंने कहाँ से किया था, 8 को मैंने डिवाइड किया था 13 से। तो इसका मतलब अब सारे की सारी प्रोसेस क्या होगी, सारे रिमाइंडर्स रिपीट होना चालू करेंगे। मतलब नेक्स्ट मुझे मिलेगा 6 1 5 3 8 4 एंड फिर 6 1 5 3 8 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब 8/13 को क्या लिख सकता हूँ, 0.615384 बार। और यहाँ पे सारी डिजिट्स रिपीट हो रही है ना, सारी डिजिट्स डेसिमल पार्ट की रिपीट हो रही है। तो ये क्या है, प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो बेसिकली किसी भी नंबर को, है ना, कि जो कि नंबर किसी भी रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में गिवन है कोई नंबर, तो उसे हम उसके डेसिमल पार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसे डिवाइड करके हम, है ना, उसे डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तो question 3, express each of the following as a rational number that is in the form of a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0। बेसिकली इन्हें से हमें a by b यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें p by q या a by b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने ऑलरेडी ये, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते रैशनल नंबर में p by q के फॉर्म। तो करते हैं, पहला है हमारा 0.5 डॉट, है ना। बेसिकली क्या है ये, 0.5333 एंड सो। तो पहले तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट x इक्वल टू 0.5 डॉट, है ना, यही है। अब पहली स्टेप क्या थी, हम थोड़ा सा एक बार स्टेप, एक क्वेश्चन हम पूरा स्टेप रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो पहली स्टेप क्या थी, पहली स्टेप थी हमारी कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, यानी 10 के मल्टीपल्स, है ना। और 10 का कौन सा मल्टीपल होना चाहिए, जिससे कि जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाए जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट। तो यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट 3 है ना, 5 नहीं है रिपीटिंग डिजिट। तो डेसिमल पॉइंट बिल्कुल जस्ट पहले आ जाए रिपीटिंग डिजिट्स के। बेसिकली ये है क्या, 0.5333 एंड सो। तो x है क्या, 0.5333 सो। अब रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 10x और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 5.333 एंड सो। अब क्या हो रहा है, बिल्कुल डेसिमल पार्ट जो है बिल्कुल रिपीटिंग डिजिट से जस्ट पहले आ गया है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर लेट से 1, है ना। ये इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन, इसको ए नाम दे देता हूँ, है ना, क्योंकि 1 2 3 तो क्वेश्चन में है नहीं, इसको मैंने नाम दे दिया ए। हाँ, अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कि जितनी भी रिपीटिंग डिजिट्स हैं, है ना, अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कितनी रिपीटिंग डिजिट है, एक ही रिपीटिंग डिजिट है 3, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड को, किससे करूंगा, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 रिपीटिंग डिजिट होती तो 100 से करता, 3 का होती तो मैं 1000 से करता। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही रिपीटिंग डिजिट है, सिंस द रिपीटिंग पार्ट हैज 2 डिजिट्स। यहाँ पे अब रिपीटिंग पार्ट में कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है। सो सिंस द
रिपीटिंग पार्ट हैज 1 डिजिट, अगर एक ही डिजिट है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा बोथ द साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई ना बोथ साइड्स बाय, अगर 2 डिजिट्स होती रिपीटिंग डिजिट्स, डेसिमल पार्ट में अगर 2 डिजिट्स होती तो मैं उसे 100 से करता। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जैसे इक्वेशन ए में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 100x और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 53.333 एंड सो, है ना। लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर पी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर पी। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम बी, है ना। इक्वेशन ए को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन बी से, तो क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में 100x माइनस 10x और राइट हैंड साइड में क्या है 53.3 बार माइनस 5.3 बार। तो जो डेसिमल पार्ट है वो तो क्या हो जाएंगे, बेसिकली कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना। डेसिमल पार्ट तो दोनों में क्या है 333 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं इसको 53 को लिख सकता हूँ 53 पॉइंट प्लस 0.3 बार लिख सकता हूँ, और माइनस 5.3 को लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.3 बार। तो जो 0.3 बार, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली डेसिमल पार्ट हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ जो डेसिमल से पहले जो पार्ट है ना वो पार्ट हमें बचेगा। वो क्या होगा 53 माइनस 5 जो कि होगा 48, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 90x, सो x क्या आ गया मेरा 48/90, x की वैल्यू आ गई है 48/90, और 48/90 को ही मैं फर्दर क्या करूंगा, थोड़ा सा उसे और सिंप्लीफाई करूंगा। तो सिंप्लीफाई करने पे मैं यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, 3 से अगर कैंसिल करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 3 1 16/30, फर्दर हो जाएगा ये 8/15, तो मेरा x क्या आ गया 8/15। तो इसका मतलब मैं किसको 0.53 बार को लिख सकता हूँ 8/5, तो 0.53 बार क्या है 8/15, है ना। रैशनल फॉर्म में 0.53 बार क्या है 8/15। तो ये हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं किस तरह से हम कन्वर्ट करना है, मैंने दोबारा बता दिया। अब बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें जो भी फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है उसको अज्यूम करना है x, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, है ना 10 के मल्टीपल से, है ना, जिससे कि जो डेसिमल है वो बिल्कुल रिपीटिंग नंबर के जस्ट पहले आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी रिपीटिंग जितनी भी रिपीटिंग पार्ट में जितनी भी डिजिट्स हैं, है ना, उतने ही मल्टीपल्स, और 10 के मल्टीपल से हम क्या करेंगे, जैसे एक डिजिट है तो 10 से मल्टीपल किया हमने, अगर 2 डिजिट होती रिपीटिंग पार्ट में जो, है ना, तो हम 100 से करते, अगर 3 होती 1000 से करते। उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की। अब सेकंड क्वेश्चन लेना इसी का, सेकंड क्या है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड है 0.227, 0.227 बार, यहाँ पे क्या है 0.227 बार। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट अज्यूम करूंगा x इक्वल टू 0.227 बार। ठीक है, अब सिंपली मुझे क्या करना है, रिपीटिंग पार्ट कौन कौन से 2 और 7, लेकिन डेसिमल पार्ट जस्ट बिफोर रिपीटिंग पार्ट नहीं है, तो मैं इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, है ना। दोनों साइड से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, दोनों साइड 10 से, तो मुझे क्या मिलेगा 10x इक्वल टू ये मिल जाएगा 2.27 बार। ये इक्वेशन हो गई मेरी ए। अब क्या करूंगा, अब डेसिमल पार्ट में कितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं 2 और 7, 2 डिजिट्स हैं, तो मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट्स हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा 10 into 100 दैट इज
1000x और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा बेसिकली ये है क्या, ये है 2.27 272727 एंड सो जैसे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 227.272727 एंड सो। तो ये मुझे मिल गया है 227.227 बार। यहाँ से हो गया 1000x इक्वल टू 227.27 बार। इसे इक्वेशन नाम दे दी मैंने, इक्वेशन नंबर बी। अब क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। सबट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम बी। बी से मैं क्या करूंगा, तो इक्वेशंस को ए को सबट्रैक्ट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1000x माइनस क्या मिल जाएगा, इक्वेशन आई थी 10x माइनस 10x। राइट हैंड साइड में मिलेगा 227.27 बार माइनस क्या हो जाएगा 2.27 बार, 2.27 बार। अब राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे मिला 990x, राइट हैंड साइड में क्या होगा, डेसिमल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली बस बचेगा अगर 227 माइनस 2, 227 माइनस 2, तो क्या हुआ 990x इक्वल टू 225 है ना। 990x इक्वल टू 225, तो यहां से मेरा आ गया x क्या आ गया, x आ गया 225 बाय 990, 225 बाय 990, ठीक है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, है ना। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या किससे मैं सिंप्लीफाई करूं, ओके। तो यहाँ से मैं कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 45 से ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 45 से 990 चला जाएगा 22 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5/22। इसका मतलब है कि जो 0 पॉइंट, देयरफॉर 0.227 बार इज नथिंग बट कैन बी रिटन एज 5/22। ये मैंने क्या कर दिया p/q a/b फॉर्म में क्या कर दिया, उसे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, है। अब थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, अब हम मेथड समझ गए, है ना। अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे बाकी क्वेश्चंस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है क्या, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.2104 बार, है ना। यही है 0.2104 बार। अब इसे करते हैं। तो पहली स्टेप है क्या, पहली स्टेप इजी है 104 बार। पहली स्टेप इजी है। सबसे पहली स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसे अज्यूम करूंगा लेट x इक्वल टू 0.2104 बार, ठीक है। ये है। अब मुझे क्या करना है ना, क्योंकि 104 रिपीटिंग है, 2 तो रिपीटिंग है नहीं, तो डेसिमल पॉइंट क्या है, बिल्कुल जस्ट बिफोर रिपीटिंग, जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट नहीं है, 1 है पहली रिपीटिंग डिजिट, 1 के जस्ट पहले लाना है। तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से। अब मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.104 बार। अब अगेन अगली स्टेप में क्या हुई, है ना, ये इक्वेशन हो गई मेरी ए। अगली स्टेप में क्या करूंगा, अब रिपीटिंग डिजिट्स कौन कौन से हो गए 104, 3 रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो मैं मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा मेरा 10,000, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 210.104 बार, है ना, ये आ जाएगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर डी। अब मैं क्या करूंगा, अब बी में से मैं ए को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा 10,000x माइनस 10x, और राइट हैंड साइड में मिलेगा 2,104.104 बार माइनस 2.104 बार। अब डेसिमल पार्ट तो क्या होगा, राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या राइट हैंड साइड में 2,104 माइनस 2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बचेगा 10,000 में से 10 करूंगा तो क्या हो जाएगा 9,990x। तो यहाँ से x आ गया 2,102 डिवाइड बाय 9,990। इसको फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 1051 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा मेरा क्या 4995।
तो ये आ गया मेरे, इससे ज्यादा ही फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसका मतलब 0.2104 बार is nothing but equal to 1051 divided by 4995। तो ये इसका डेसिमल फॉर्म PYQ AYB फॉर्म में 0.2104 बार क्या होगा, 1051 डिवाइड बाय 4995। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट 3.52 बार है ना, क्या है मेरे पास 3.52 बार। ठीक, नेक्स्ट है 3.52 बार, यही है, मतलब डॉट है 3.52 डॉट या 3.52 बार, दोनों क्या है, सेम ही। ठीक है, इसको हम करते हैं। सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा क्या, लेट x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 3.52 बार। अब मैं क्या करूंगा, डेसिमल पॉइंट को जस्ट बिफोर रिपीटिंग डिजिट लाना है, मतलब 2 रिपीटिंग डिजिट है, 2 के जस्ट पहले लाना है, तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x इक्वल्स टू 35.2 बार। ये होगा इक्वेशन नंबर ए। अब क्या करूंगा, क्योंकि रिपीटिंग पार्ट अब क्या है, सिर्फ रिपीटिंग डिजिट कितनी है 2, एक ही रिपीटिंग डिजिट है, तो 10 से अगेन मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 × 10 100x इक्वल टू 352.2 बार। ये इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन बी में से मैं ए को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और इक्वेशन बी को ए से माइनस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे मिल जाएगा 90x, और राइट हैंड साइड में सिंपली 352 माइनस 35 है ना। ठीक है, 352 माइनस क्या मिल जाएगा 35, तो 352 माइनस 35 क्या होता है, दैट वुड बी 317, तो ये होगा 90x, सो x आ जाएगा 317/90। अच्छा, बेसिकली क्या है 317/90। अब 317/90 को मैं, है ना, और क्या लिख सकता हूँ, 300 इसको लिख सकता हूँ मैं 347 ये बेसिकली है क्या 347/90 लिख सकता हूँ। हाँ, तो इसे बेसिकली 300 न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है ना। लिख सकता हूँ, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है 90 से डिनोमिनेटर से। तो बेसिकली मैं 3.52 बार को 52 बार को PYQ फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 317/90। क्लियर है, 370/90 भी सही है ना, गलत नहीं, क्योंकि वो भी A/B फॉर्म में ही है ना। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 347/90। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, 2.24689। नेक्स्ट है मेरा 2.24689 बार। 689 के ऊपर है बार इसमें। 2.24689 के ऊपर है बार। ठीक है, इसको और करते हैं। सबसे पहले वही स्टेप सेम ही है। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, मतलब 2.24689 बार। अच्छा, हमने एक अल्टरनेटिव मेथड देखी है ना, अल्टरनेटिव मेथड, उसको इस क्वेश्चन को अब उससे हम अल्टरनेटिव मेथड से करते हैं। तो बेसिकली अल्टरनेटिव मेथड थी क्या, अल्टरनेटिव मेथड में हमने देखा था कि न्यूमरेटर क्या होगा, all the digits in the decimal part of the given recurring decimal minus all the non-recurring digits in the decimal part, और डिनोमिनेटर क्या होगा, नंबर ऑफ जो भी नाइन्स होंगे वो इक्वल लेने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। जैसे
समझते हैं। तो लेट से मैंने अज्यूम कर लिया बेसिकली x है ना, मैं एक ही लाइन में क्या लिख सकता हूँ उसका तो फ्रैक्शनल पार्ट, मैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में मैं ऐसे एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। कैसे? तो ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको ये है क्या बेसिकली 2 प्लस 0.24689 पार ये। अच्छा, तो यदि x को मैं p बाय क्यू या a बाय b के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो हमने एक अल्टरनेटिव मेथड देखी थी, मैं उसे थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसमें न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर हमने क्या लिखा था, all the digits in the decimal part of the given recurring decimal minus all the non recurring digits in the decimal, all the non-recurring digits in the डेसिमल पार्ट। ये तो हो गया मेरा न्यूमरेटर है ना, ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन रिकरिंग डेसिमल माइनस ऑल द नॉन रिकरिंग है ना डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, माइनस क्या करेंगे हम नंबर ऑफ नाइन्स है ना, डिनोमिनेटर क्या होगा इसका, डिनोमिनेटर होगा नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। number of nines equal to number of repeating digits followed by number of zeros, followed by number of zeros equal to number of non-repeating digits in the decimal part, equal to followed by number of zeros equal to number of non-repeating digits, non-repeating digits in the decimal part। तो ये हुआ, तो बेसिकली है क्या, न्यूमरेटर क्या है, ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन रिकरिंग डेसिमल माइनस ऑल द नॉन रिकरिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। तो बेसिकली मैंने क्या लिया था, हम इसे सॉल्व करने है ना, इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, हमने देखा था मेथड बोलो या शॉर्ट ट्रिक बोलो है ना। तो x क्या है बेसिकली 2.24689 बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.24689 बार, और यहाँ पे मैं 0.24689 बार में मैं ये मेथड अप्लाई करूंगा। न्यूमरेटर क्या होगा, ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन रिकरिंग डेसिमल है ना, ऑल द डिजिट्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, सारी की सारी डिजिट्स हमें लेनी है, सारी की सारी डिजिट, तो सारी की सारी डिजिट मतलब 24689 क्या हो जाएंगी, सारी डिजिट्स हो जाएंगी इन द डेसिमल पार्ट में है ना। डेसिमल पार्ट में जो भी डिजिट्स हैं वो लेंगे 24689 माइनस क्या करेंगे, जितनी भी जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं है ना, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, तो माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कौन थे 22 और 4 तो 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू द रिपीटिंग नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स क्या क्या है, 689 है, 3 है तो 3 9 फॉलोड बाय जीरोस, कितने जीरो, तो नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स 2 और 4 दो डिजिट्स हैं तो 2 जीरो। ठीक है, ये आ गया मेरा। हाँ, तो अब मैं मुझे क्या मिल गया 2 प्लस
ये इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 24,665 डिवाइड बाय 99,900 यस 99,900। और फिर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा ऐसे। तो ये हो जाएगा मेरा 4933 डिवाइड बाय 19980। यस ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया 24,933 डिवाइडेड बाय 19,980। तो मैंने गिवन जो नंबर था क्या था, गिवन नंबर को 2.24689 बार, इसे मैंने क्या लिख दिया फ्रैक्शन पार्ट में पी बाय क्यू फॉर्म में ये लिख सकते, तो उसको हम है ना एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में कंप्लीटली हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया है ना। तो ये मेथड भी है ना, ये अल्टरनेटिव मेथड हमने देख लिया। अब हम इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चंस, हम बचे हुए क्वेश्चंस हम इसी मेथड से करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। अब हमने पूरा सब कुछ सीख लिया है। अगला नंबर क्या है 0.572 बार, है ना, यही था। यस 0.572 बार। ठीक है, 0.572 बार। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही लाइन में नंबर्स को लिख सकता हूँ। एक ही लाइन में कैसे लिखूंगा, सीधा सार क्या होगा, ये 572 माइनस नॉन रिपीटिंग है ही नहीं डिवाइडेड बाय 9 9 एंड 9। तो ये क्या होगा 572 बाय 9 9 एंड 9,999। तो मेरे गिवन नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ 572 डिवाइडेड बाय 9,099। इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट नंबर है 0.158 और डॉट लगा हुआ, मतलब 0.158 बार, 0.158 बार। तो ये क्या होगा, हाँ टोटल डेसिमल पार्ट में जो भी सारी डिजिट्स हैं 158 माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स 15 डिवाइडेड बाय एक डिजिट है जो कि रिपीटिंग है और दो नॉन रिपीटिंग है, तो 2 0। 158 माइनस क्या आ गया 158 माइनस ऑफ 15। ठीक है, -15 जो कि हो जाएगा मेरा 143। ये हो गया 143 डिवाइडेड बाय 900। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा पार्ट क्या था, नेक्स्ट था मेरा 0.0384 और 84 के ऊपर बार है, 0.0384 बार। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसी मेथड से सॉल्व करूंगा। तो क्या होगा, टोटल डिजिट्स क्या है डेसिमल में 0384 माइनस, है ना, नॉन रिपीटिंग डिजिट कौन सी है बेसिकली 0 एंड 3 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में क्या लूंगा, अच्छा मेरे पास 0.0 यही था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 0.0384, या 84 के ऊपर ही बार है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है 8 और 4 है, तो ये होगा 9 9, है ना, और उसके बाद एक क्या हो जाएगा 9 9 और 2 0, क्योंकि 0 और 3 नॉन रिपीटिंग ये आ गया। तो यहाँ से मेरा आ गया 381 डिवाइड बाय 9900। सो ये हो गया 381 डिवाइडेड बाय 9,900 बेसिकली। तो ये कितना आ गया मेरा 493 डिवाइडेड बाय 381, सॉरी 381 डिवाइडेड बाय 9,900। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट, तो ये था मेरा कौन सा 8 था 0.0384 बार, 0.0384 बार। और इसको अगर मैं फर्दर से कैसे ये सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है 3 से मैं इसे कर सकता हूँ 3 1 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, 7 टाइम्स डिवाइड बाय 3300 अगेन। अब नहीं होगा, है ना, हाँ यस। तो मेरा बेसिकली 0.0384 बार, 84 बार को मैं लिख सकता हूँ 127 डिवाइड बाय 3300। ठीक है, तो ये मेरा आ गया ए बाय बी फॉर्म 127 डिवाइडेड बाय 3300। बस, तो ये ही सारे क्वेश्चन थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया है, 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है।
तो अब हमें क्या करना है, फाइंड क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7 एंड 2/7. Deduce from the decimal representation of 1/7 without actual representation the decimal representation of 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. ठीक है, सबसे पहले हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, 1/7 और 2/7 का. तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से. सॉरी, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो मैं क्या लूंगा, पॉइंट लेके एक जीरो कैर बोरो कर. ठीक, तो नाउ 1 times 7 रिमाइंडर इज 3, अगेन 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो 0 लूंगा. 7 4 times 28, देन 2, अगेन एक 0 बोरो किया. 2 times 14, देन 6 इज रिमाइंडर, अगेन 0 लिया. तो 8 times 56, अगेन 4 मुझे मिला, तो मैंने क्या किया, 0 लिया. देन 5 times 35, 5 मुझे मिला, 0 लिया. 7 times 49, अगेन मुझे रिमाइंडर मिल गया 1. अब मैंने यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर 1 आया तो मैं क्या करूंगा, 1 को 7 से डिवाइड करूंगा, है ना. और मैंने शुरू भी कहाँ से किया था, शुरू भी मैंने क्या किया था, 1 को 7 से डिवाइड किया. तो मतलब मुझे सारे रिमाइंडर्स क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे. रिपीट होने में लगेंगे मतलब क्वोशिएंट में भी क्या होगा, 7 के बाद 1 होगा, 4 2 8 5, है ना. फिर 1 4 2 8 5 एंड सो. इसका मतलब 1/7 को का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0.142857 बार, है ना. यही क्या होगा मेरा 0.142857 बार, यही क्या होगा मेरा 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. इसी तरीके से मैं 2/7 का कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना. 2/7 का कैसे कैलकुलेट करूंगा, विद डिवीजन से. अच्छा, बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है विथआउट एक्चुअल कैलकुलेशन, है ना. ये क्या है, विथआउट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये है विथआउट एक्चुअल कैलकुलेशन, है ना. जैसे कि मैंने ये 1/7 को एक्चुअली कैलकुलेट किया है पूरा ऐसे, है ना, बिना इस तरह से कैलकुलेट किए मुझे वैल्यूज निकालनी. अच्छा, उससे पहले 2/7 है. 2/7 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 2/7 है क्या, बेसिकली 2/7 है 2 into 1/7, और ये हो जाएगा 2 into 0.142857 बार, है ना, बार. तो इसको जस्ट मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना. तो हमें 2 से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, हमें अज्यूम करना है, बस हमें क्या करना है, 2 से बार हटा दो, सिंपली 0.142857. मैंने सिंपली क्या हटा दिया, बार को क्या कर दिया, हटा दिया, है ना. जैसे ही बार को हटा दो और मल्टीप्लाई कर, है ना. जैसे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 0.285714 ये मिल गया. और फिर बार लगा दो, क्योंकि जो बार लगा रहे हैं वो तो क्या होगा, सारे नंबर्स इनफाइनाइट टाइम से रिपीट हो रहे हैं, है ना. तो हमें नहीं पता, क्योंकि वही सेम जो पैच है, मतलब 142 8 5 7 तो बार बार रिपीट होगा. तो यहाँ पे जो भी हम उसी पैच से बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बार बार, तो हमें 285714 का मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा. अब क्या होगा, 285714 इनफाइनाइट टाइम से. ठीक है, तो ये क्या मिल गया मुझे, 2/7, है ना. इसको भी हम एक्चुअल जो कैलकुलेशन से इस तरह से लॉन्ग डिवीजन से भी हम निकालेंगे तो हमारा आंसर सेम ही है. लेकिन क्योंकि ये 1/7 का मल्टीपल है तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, उसे बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं, है ना. वैसे क्वेश्चन में ये 1/7 और 2/7 का हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, वो गिवन है, उसमें लिखा नहीं है कि एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है. वहां पे हम पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन करनी, मैंने की नहीं है, मैंने 1/7 की कर दी, उसी तरीके से क्या हो जाएगी 2/7 की, है ना. अब हम क्या करेंगे, 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की विथआउट एक्चुअल कैलकुलेशन से निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, 3/7 क्या होगा, 3/7 होगा 1/3 इंटू 1/7. इसका मतलब 3 ये हो जाएगा इंटू 142 0.142 इंटू 857 बार. तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, 0 इंटू बार हटा दूंगा, 0.142857, है ना. और फिर इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 0.428 और अब मैं बार लगा दूंगा, तो मुझे ये मिल गया क्या, 3/7. सिमिलरली 4/7 क्या है, 4 इंटू 1/7, मतलब 4 इंटू 0.142857 बार.
ठीक है, ये बार तो यहाँ से हो गया, ये क्या है 0.142857 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बार को हटा दूंगा, है ना, हमें अज्यूम करना है बार है ही नहीं और फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसके बाद जो भी मल्टीप्लीकेशन जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो 0.5 ये आएगा 0.571428 बार। अब मैं बार लगा, नेक्स्ट है मेरा 5/7 जो होगा 5 × 1/7 मीन्स 5 × 0.142857 बार। तो मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे तो क्या मुझे मिलेगा 5 × 0.142857, तो ये आ जाएगा मेरा 0.714285, ये होगा। ठीक, तो ये होगा मेरा 5/7, है ना। हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना, मतलब पूरा लॉन्ग डिवीजन से नहीं निकालना है, वो भी एक तरीका है। अब हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी 1/7 की क्या है, एक वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 6 × 1/7 दैट इज 6 × 0.142857 बार। तो इसे अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 6 को 0.142857 से, तो मुझे क्या मिला 0.857142 बार। ये क्या हो गया 6/7, है ना। तो हमने बिना कोई कैलकुलेशन के हमने क्या कर दिया, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। हमें पता है कि, और इसमें गिवन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब एक तरीका तो ये है कि इन नंबर्स को हम डिवाइड करें पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से और वहां से पता करें, है ना। अगर क्या टर्मिनेटिंग कब होगा, जब रिमाइंडर क्या हो जाए, एक पॉइंट के बाद 0 अगर आ जाएगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, है ना। अदरवाइज हमें वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा हमने बिना एक्चुअल डिवीजन के कैसे करेंगे, हमने सीखा था, हमने देखा था, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर यदि 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉट। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला है 7/16, है ना। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 16, तो 16 को मैं अगर कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 16 को, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो बेसिकली 16 क्या है 2 × 2 × 2 जो कि क्या है 2 to the power 4 which is nothing but equal to 2 to the power m × 5 की पावर m, है ना, है where m = 4 और n = 0। m और n क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। तो m की वैल्यू क्या है 4 है और n की वैल्यू 0। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूँ इसका, क्योंकि 16 क्या है, it can be represented in the form of, it is in the form of 2 की power m × 5 की power m where m = 4 and n = 0। so 7/16, therefore 7/16 have terminating decimal expansion। so 7/16 has terminating decimal रिप्रेजेंटेशन, है ना। हमें बताना नहीं है, वैल्यू नहीं बतानी, बस ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सेकंड पे हम देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड 23/125। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 125 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 यानी कि 5 अगेन it can be represented, it is in the form of 125, this denominator can be represented in the form of 2 की पावर m × 5 की पावर n। so where m is equal to 3 and n = 0, not m = 0 and n = 3। ठीक है, therefore 23
divided by 125 has a terminating decimal representation, that is TDR. क्लियर? थर्ड देखते हैं हम। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा 9/40, है ना। थर्ड है हमारा क्या? 9/40। यहाँ पे 9/14 में डिनोमिनेटर क्या है? 14। तो 14 का मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 into 7, that is 2 की पावर 1 into 7, okay, which is not, it cannot be represented in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, where, है ना। तो यहाँ पे क्या है? m की वैल्यू क्या मिल रही है? m की वैल्यू तो हमें मिल रही है 1, लेकिन n की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये 2 की पावर 1 into 7 को हम कभी भी 2 की पावर m और 5, 2 और 5 के टर्म्स में हम नहीं ले सकते, है ना। इट मींस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n, देयरफॉर 9/14 does not have terminating decimal representation, or it cannot be converted into the terminating decimal representation. Okay, terminating number, decimal number. नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्या है? 32/45। यहाँ पे क्या है? 45 को मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यदि करता हूँ 45 का, तो क्या लिख सकता हूँ उसको? मैं इसको लिखूंगा 3 into 3 into 5, तो ये हो जाएगा 3 square into 5 की पावर, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n की वैल्यू 1 है, लेकिन m नहीं मिल पाएगी, मतलब 45 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n, देयरफॉर 32/45 okay does not have terminating decimal representation, that is TDR. नेक्स्ट लेता हूं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नंबर होगा मेरा 43/50। क्या है? 43/50। सिंस 50 कैन बी रिटन एज, 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 into 5 into 5, मतलब 2 की पावर 1 into 5 square, and it is in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, where m equals to 1 and n equal to 2. So therefore 43/50 has terminating decimal representation. Clear है ना? इसका मतलब it has TDR, terminating decimal representation. Now second, next देखते हैं 17/40। बेसिकली क्या देखेंगे? 17/40। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 40 ना। 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 को मैं लिख सकता हूँ, अगर इसका एक्सपांशन करूंगा तो 40 है क्या? 2 into 2 into 2 into 5, तो ये है 2 cube into 5 की पावर 1, which is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m equal to 3 and n equal to 1. Therefore 17/40 has TDR. क्या है इसका? ये है TDR, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है 61/75। 61/75। डिनोमिनेटर क्या है मेरा? डिनोमिनेटर है मेरा 75, और अगर 75 का मैं डेसिमल एक्सपांशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? नॉट डेसिमल एक्सपांशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 into 5 into 5, यानी कि 3 into 1 5 square, which is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 2 मिल रही है, लेकिन m की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए क्या होगा? 67/75 does not have terminating decimal representation. तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो बचा हुआ क्या? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है, लास्ट जो आता है 123
बाय 250। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 250 है ना। 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि ये किस फॉर्म में है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, यानी कि m क्या हो गया 1 और n हो गया मेरा 3। इट मींस 123 बाय 250 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, सारे क्वेश्चंस में हमने फाइंड आउट कर लिया वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो क्या मेथड क्या है, सिंपली हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, वो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो नंबर वो रैशनल नंबर क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं उस नंबर को जो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में उसके डिनोमिनेटर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो, अदरवाइज नॉट।